हेलो दोस्त, मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। तेनालीराम की कहानियाँ अद्भुत कपड़ा। एक समय की बात है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। उसी समय एक सुंदर स्त्री एक बक्सा लिए दरबार में आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे वह निकालकर राजा और दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसे देखेगा वो हैरान रह जाएगा। महिला ने राजा से कहा कि वह कितनी सुंदर साड़ियाँ बनाती है। उनके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कला से इस साड़ी को बुनते हैं। उसने राजा से अनुरोध किया कि यदि वह उसे कुछ धन दे तो वह उसके लिए भी वैसी ही साड़ी बनवा देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला राजा के महल में अपने साड़ी बुनने वालों के साथ रहने लगी और साड़ियाँ बुनने लगी। इस दौरान उस महिला और कारीगरों का खाना पीना समेत सारा खर्च महल ने ही उठाया। इसी तरह 1 साल बीत गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों को उस स्त्री के पास साड़ी देखने के लिए भेजा। मंत्री जब कारीगर के पास गया तो देखकर हैरान रह गया। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ियाँ बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। इस पर महिला ने कहा कि इस साड़ी को केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ है और उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। स्त्री की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उसने बहाना बनाया और महिला से कहा कि उसने साड़ी देखी है और वहां से चला गया। राजा के पास वापस आकर उसने कहा कि साड़ी बहुत सुंदर है। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन उन्होंने महिला को साड़ी के साथ दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। वह स्त्री अगले दिन अपने कारीगरों के साथ एक बक्सा लेकर दरबार में आई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि राजा सहित किसी भी दरबारी को साड़ी नजर नहीं आई। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस स्त्री ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने महिला से कहा कि वह या दरबार में बैठा कोई भी दरबारी इस साड़ी को नहीं देख सकता। तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी केवल उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और जिसने कोई पाप नहीं किया हो। महिला की यह बात सुनकर तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आई। उसने स्त्री से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम स्वयं वह साड़ी पहनकर दरबार में आओ और सबको वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है। वह सबको बेवकूफ बना रही थी। स्त्री की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे जेल की सजा सुनाई, लेकिन जब महिला ने गुहार लगाई तो उन्होंने उसे माफ कर दिया और जाने दिया। राजा ने भी तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की। झूठ या धोखा ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाता। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। कृपया इस कहानी पर अपना सुझाव देकर कमेंट करें। और भी अच्छी कहानियों के लिए फैमिली स्कूल फॉरएवर को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें ताकि हम और कहानियाँ आपके लाए और आपका मनोरंजन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।